एड्रेस दिया कि हमारी एक बहन हासन ज़िले में रहती है। तो हम हासन में पहुंच गए। फिर वहां जाके उनके घर रुके, परिचय दिया कि हम ऐसे ऐसे आपके भाई से मिल कर के आए हैं। तो आप हमें ये बताइए कि इस गांव में क्या कोई ऐसे व्यक्ति हैं, इस शहर में कोई क्या ऐसा व्यक्ति है जो योग में, प्राणायाम में, अध्यात्म में रुचि रखता हो, जिसकी सात्विक प्रवृत्ति हो, जिसका आहार आदि शुद्ध हो पहले से ही। तो उस व्यक्ति को समझाना सरल है। तो फिर उन्होंने बताया, हाँ वहाँ पर एक व्यक्ति रहते हैं, उनको हमने कई बार एक्सरसाइज करते हुए देखा है और वो बहुत भले लोग हैं। तो हमने कहा कि आप हमारे साथ वहाँ चलो। फिर हमने जाके उनके साथ बात की। फिर उस व्यक्ति को अपनी बात समझा के अपने साथ लिया कि आप हमारे साथ अगले गांव में चलो। उसका जो मित्र था उसके वहाँ गए। फिर उसके वहाँ जाके उसके मित्र के वहाँ गए, उसके रिश्तेदारियों में गए। तो ऐसे करते 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 वहाँ मैं लगभग 1.5-2 महीने में आई थी। कोई पहचान नहीं, कोई भाषा का ज्ञान नहीं, और ऐसे चलते रहे। गुरु महाराज का आशीर्वाद अपने साथ था। तो ऐसे ये भी लगे हुए हैं। तो ये हमारी जो ये पद्धति है ये नई नहीं है, प्राचीन पद्धति है। शिक्षा के प्रचार प्रसार का यही एकमात्र तरीका है। आज तो टेक्नोलॉजी ने फिर भी संसार को छोटा कर दिया। उस समय तो इस तरह की भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो यही माध्यम था। और जो देखो, टेक्नोलॉजी से एक अलग प्रकार का प्रचार प्रसार होता है। वहाँ व्यक्ति देख तो लेता है, सुन तो लेता है, लेकिन वो उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होता, क्योंकि जो डायरेक्ट स्पंदन होते हैं ना, वो एक व्यक्ति के स्पंदन दूसरे व्यक्ति के स्पंदन को टच करते हैं, जिसको ओरा बोलते हैं। एक जिस व्यक्ति का ओरा स्ट्रॉन्ग है, वो वीक ओरा वाले व्यक्ति के ऊपर अपना प्रभाव डालता है, अच्छा हो या बुरा हो। एक आदमी अच्छा है, उसका ओरा भी अच्छा है, लेकिन वो बहुत वीक है उसकी अच्छाई। दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बुरा है, और इतना बुरा है कि उसका बुराई का ओरा बहुत सशक्त है। तो वो जब उस अच्छे व्यक्ति के पास जाएगा तो उसको दबा देगा, उसको अभिभूत कर देगा, पराजित कर देगा वो। तो ये जो प्रभाव है, ये पास जाने से ही स्पंदनों के आदान प्रदान से जो प्रचार प्रसार होता है, वो सबसे ज़्यादा परिवर्तन लाने वाला होता है। अब टीवी के ऊपर कोई व्यक्ति मान लो सुन रहा है, तो वो सुन तो सकता है इस व्यक्ति को, बोलने वाले को, लेकिन उसके मन में जो जिज्ञासाएं उठती हैं, उसके मन में जो प्रश्न उठते हैं, तो वो कैसे पूछे। अब उसके डाउट्स कैसे क्लियर हों। जब हम उसके पास जाएं और अपनी बात बताएं, तो फिर वो हमारे से पूछ सकता है, फिर हम उसके डाउट्स जो हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। तो वो व्यक्ति उस विद्या को अपना करके उसमें फिर प्रवेश कर सकता है। तो घूम घूम करके प्रचार प्रसार करने का अलग ही एक महत्व होता है, अलग ही प्रभाव होता है। तो जब ये गा रहे थे तो श्री राम की दृष्टि भी इनकी तरफ गई, मतलब राजा को भी इन्होंने आकर्षित कर लिया। तो सामान्य लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। माने कहीं कोई बालक ऐसा कोई प्रदर्शन कर रहा हो राजमार्ग पर जाते हुए कि कोई सीएम पीएम भी उधर से निकले, उसकी भी दृष्टि उस पर चली जाए, तो हम सोच सकते हैं कि उस बच्चे ने कितनी मेहनत की होगी, कितना पुरुषार्थ किया होगा, जो एक राजा को भी अपनी तरफ आकर्षित कर ले रहे हैं। और वो भी इतना महान राजा, कोई सामान्य राजा नहीं है, राजा राम धर्मज्ञ हैं। तो कहा कि रथ्यासु राजमार्गेशु, रथ में जाते हुए, राजमार्ग से जब वो अपने रथ से जा रहे थे, तो श्री राम ने उनको ददर्श, उनको देखा, और स्ववेश में च आनीय तथा भ्रातृ से कुशीलवौ, और फिर उन्होंने अपने लोगों से कहा, जो उनके सेवा करने वाले थे, उनके जो मंत्री आदि थे, कि भाई इन दोनों बच्चों को तो राजमहल में लेके आओ, इनसे तो मिलना पड़ेगा। कुछ अलग प्रकार का इनका रूप, लावण्य, इनके स्वर में मधुरता, इनकी विद्वत्ता, इनका तेज, इनका डील डोल, ये कुछ आकर्षित कर रहा है। इनका पूरा व्यक्तित्व कुछ विलक्षण मालूम पड़ रहा है। तो इनको स्ववेश में माने अपने महल में, आनीय, उनको बुलाया गया। किनको?
कुशी लवौ भ्रातरौ, कुश और लव दोनों भाइयों को। और पूजयामास पूजार्हौ राम शत्रु निबर्हण, आसीन कांचने दिव्ये स च सिंहासने प्रभो। पूजार्हौ, ये दोनों कैसे हैं अतिथि? पूजा के योग्य हैं। अब देखो, राम राजा हैं, ये दोनों बच्चे कितने छोटे हैं उम्र में, लेकिन जिसके पास जो विद्या होती है, एक तो ये विद्या और गुण से संपन्न है, और दूसरा ये जब इनके घर में आए हैं तो इनके अतिथि हैं। तो जो अपने घर में अतिथि आता है वो भले ही उम्र में हमारे से छोटा भी क्यों ना हो, तो वो पूजा के योग्य होता है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। और जिसके पास कोई हुनर होता है, जिसके पास कोई विद्या है, किसी के पास कोई साइंस विद्या है, संगीत विद्या है, नृत्य कला है, तो कला का भी सम्मान होना चाहिए। वो कला, अगर जैसे अष्टावक्र एक ऋषि हुए हैं तो उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन उनके पास एक अध्यात्म विद्या थी, कला थी। तो राजा जनक जैसे जिन्होंने जो जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त हुए, उन लोगों ने भी उनकी पूजा की। तो हमें कलाओं का, विद्या का भी पूजन करना चाहिए, भले ही वो उम्र में छोटे ही क्यों ना हो, उनका सम्मान करना चाहिए। और जो अपने घर में आते हैं, जिनको हम बुलाते हैं या वो खुद आते हैं, उन अतिथियों की भी पूजा करनी चाहिए। पूजार्हौ, ऐसे रामायण में कहा है। तो रामायण को केवल कहानी की तरह थोड़ी सुनना है, इससे हमें एक एक शब्दों से अपने जीवन में सीखना भी है। वैसे ही हमें अपनी आदतों को, स्वभावों को चेंज करना है। तो यहाँ श्री राम ने क्या किया? खुद पूजार्हौ, वो जो पूजा के योग्य हैं दोनों भाई, उनको शत्रु निबर्हण राम पूजयामास, खुद अपने हाथों से उनकी पूजा की उन्होंने। उनकी पूजा की मतलब उनके पैर आदि धोए होंगे, उनको तिलक लगाया होगा, उनका स्वागत किया होगा, उनको उत्तम आसन दिया होगा। तो इस प्रकार से उनकी पूजा करवाई। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि अपने नौकरों को कह दिया। यहाँ पर ये कहा है राम शत्रु निबर्हण, स्वयं शत्रु का संहार करने वाले श्री राम ने पूजार्हौ पूजयामास, जो पूजा के योग्य कलाकार थे दोनों, उनकी पूजा की। तत्पश्चात आसीन कांचने दिव्ये स च सिंहासने प्रभो, उनको पूजा आदि करके उनको आसन पे बिठाया, और उसके बाद स्वयं कांचने दिव्ये सिंहासने, जो सोने से बना हुआ दिव्य सिंहासन था, राज सिंहासन था, उसके ऊपर वो स्वयं बैठ गई। तो अपनी राजसभा में उन्होंने उन दोनों भाइयों को बुलाया। उपोपविष्टैः सचिवैः भ्रातृभिश्च समन्वितः, दृष्ट्वा तु रूपसम्पन्नौ विनीतौ भ्रातरौ उभौ। और कह रहे हैं, जब राजा राम बैठ गए तो उनके बाद सचिवैः उपोपविष्टैः, जो उनके मंत्रिमंडल के लोग थे वो भी बैठ गए राजा के बैठने के बाद। भ्रातृभिश्च, और भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न आदि ये सब भी बैठ गए, गुरुजन भी बैठ गए। तो इन सब से समन्वित, इन सब से घिरे हुए। और उस समय राजसभाओं में महिलाओं को भी जाने की अनुमति थी। तो जब जब भी आप रामायण देखेंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि माताएं भी बैठी होती हैं। माने ऐसा नहीं है कि भाई महिलाओं को राजनीति से क्या लेना देना है, तो वो भी सुनती थी, वो भी सीखती थी राजनीति, और समय पड़ने पर वो उसमें हस्तक्षेप भी करती थी। तो दोनों मुनि कुमार बैठ गए, कुश और लव। महाराजा राम भी अपने सिंहासन पर विराजमान हो चुके हैं, और उनके सभी जो सभागण हैं, मंत्री आदि, उनके भाई आदि, वो सब भी बैठ गए हैं। और बैठने के बाद दृष्ट्वा तो रूप संपन्नौ विनीतौ भ्रातरौ उभौ, उन दोनों भाइयों के रूप की संपन्नता को देख करके, कितने सुंदर हैं, देखने से ही मन को खुशी मिलती है। उन सब को देख करके उवाचः लक्ष्मणं रामः शत्रुघ्नं भरतं तथा,
तो श्री राम ने उनके रूप लावण्य को, उनकी विनम्रता को, उनके गुणों को देख करके कि इतनी विद्या से युक्त होकर के भी कोई व्यक्ति इतना विनीत हो सकता है, ये उन्होंने देखा। और फिर उन्होंने लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत, इन तीनों को श्री राम ने कहा। रामः लक्ष्मणं भरतं शत्रुघ्नं च उवाच, अपने भाइयों से कहा, श्रूयतामेतदाख्यानं मनयो देववर्चसोः विचित्रार्थपदं सम्यक् गायकौ समचोदयत्। कह रहे मैंने लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, मैंने रास्ते में आते हुए इन दोनों भाइयों से रामायण का पाठ सुना और वो बड़ा विचित्र था, इसलिए श्रूयताम, तुम भी सुनो। मैंने जो थोड़ा बहुत सुना वो श्रूयताम एतत् आख्यानम। अब इस आख्यानों से, माने सुंदर सुंदर आख्यान हैं जिसमें ऐसे उस रामायण रूपी महाकाव्य को अनयो हो, इन दोनों से, देववर्चस हो, जिनके दिव्य तेज से जो तेजस्वी हैं। तो यहाँ पर ये भी पता लग रहा है कि व्यक्ति का असली जो सौंदर्य क्या है वो है दिव्य तेज, जिसको हमारे यहाँ ब्रह्म वर्चस कहते हैं। और यहाँ इन्होंने कहा देव वर्चस। ये जो दोनों दिव्य गुणों से, दिव्य तेज से जो तेजस्वी जो दोनों भाई हैं, हे भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, अनयो, इन दोनों भाइयों से, एतद आख्यानम श्रूयताम, आप सुनो इनसे उस आख्यान को। विचित्रार्थ पदम, जो अलग अलग उसमें छंदों में, अलग अलग पदों में बहुत सुंदर ढंग से जिसको बनाया गया है, ऐसा वो महाकाव्य है। और सम्यक गायकौ, और उसका गान करने वाले भी ये बहुत कुशल हैं, तो इनको समचोदयत, इनको गाने की आज्ञा दो। तो ये कह करके उनको आज्ञा दी गई। तौ चापि मधुरं रक्तं स्वचित्तायतनिः स्वनं तन्त्रीलय वदत्यर्थं विस्तृतार्थं मगायताम्। और इन दोनों भाइयों ने भी आज्ञा मिलने पर, तौ च अपि, उन दोनों भाइयों ने भी, मधुरम, मधुर कंठ से, रक्तम, उसमें रंग करके, माने उसमें तल्लीन हो करके, स्वचित्तायतनी स्वनम, माने अपने मन के अनुकूल, जो उनके भी मन को अच्छा लग रहा था, ऐसे आयतनी स्वनम, ऐसे स्वर में, क्योंकि स्वर ऐसा होना चाहिए जिसको हमारा कंठ आसानी से गा सकता है। बहुत ऊंचे स्वर में कई बार हम शुरू कर देते हैं, फिर हमारे से उठाया नहीं जाता है, तो फिर वो सुनने वाले को अच्छा नहीं लगता है। कभी हम इतने नीचे स्वर में शुरू कर देते हैं कि फिर वो भी दूसरे व्यक्ति उसमें सहयोग नहीं दे पाते हैं। तो एक मध्यम स्वर जो इनके लिए भी सुखदायी था और दूसरों को भी सुनने में अच्छा लग रहा था, ऐसे स्वर का आलम्बन लेकर के इन्होंने गाना शुरू किया। स्वचित्तायतनि स्वनम तंत्रीलयवदर्थ्यम, तंत्रीलयवदत्यर्थम विश्रुतार्थम अगायताम। और वीणा के ऊपर, तंत्रीलय, तंत्री मतलब वीणा, वीणा की लय के साथ, वदत्यर्थम, इतने अच्छे से गा रहे थे कि उनके अर्थ सुनते सुनते हुए ही पता चल जा रहा था। जब वो गा रहे थे ना, तब ही वदति अर्थम, वीणा के साथ गाते हुए अर्थ भी साथ साथ बता रहे थे। तो उनका गाना ही ऐसा था। विश्रुतार्थम, जैसे ही कोई सुनता वैसे ही उसको अर्थ का भी पता लग जाता। विश्रुतार्थम अगायताम, ऐसे उन्होंने रामायण गाना वहाँ पर शुरू किया, उनको सुनाना शुरू किया। ह्लादयत ह्लादयत सर्वगात्राणि मनांसि हृदयानि च श्रोत्राशय सुखम गेयम तद्बभौ जनसंसदि। तो उनका वो जो गान था, उन्होंने सर्वगात्राणि ह्लादयत,
सब के शरीरों को प्रसन्न कर दिया, अंग प्रत्यंग सब के सुनने वालों के आह्लादित हो गए। मनांसी हृदयानी च, और केवल उनके अंग प्रत्यंग शरीर ही आह्लादित नहीं हुए, बल्कि उनके हृदय और उनके मन के ऊपर भी बहुत गहरी छाप पड़ी, वो भी प्रसन्न हो गई, उनके मन और हृदय भी। श्रोत्राशय सुखम गेयम तद्बभौ जन संसदी, और उस जन संसद में बहुत सारे लोग जिसमें बैठे हों, जिस संसद में, उसको कहते हैं जन संसदी। उस जन संसद में श्रोत्राश्रय सुखम गेयम, श्रवण इंद्रिय को जो बहुत अच्छा लगता है, जो सुख सुनने के आश्रय से मिलता है, ऐसे सुख को गेयम उन्होंने गाया। तो उस गाए जाने वाले महाकाव्य से सब लोगों के शरीरों को भी बहुत सुख मिला, मन को भी बहुत सुख मिला, और उनकी हृदयों को भी बहुत सुख मिला। ऐसा उन्होंने मधुर संगीत सुनाया। इमौ मुनि पार्थिव लक्षणान्वितौ कुशीलवौ चैव महातपस्विनौ ममापि तद्भूतिकरं प्रचक्षते महानुभावं चरितं निबोधत। तो यहाँ पर श्री राम ने अपने भाइयों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा, इमऊ मुनि, कि ये दोनों यद्यपि मुनियों के बालक हैं, क्योंकि वो मुनि वेश में थे। इमऊ मुनि पार्थिव लक्षणान्वितौ, हैं तो ये मुनि, लेकिन ये पृथ्वी के लक्षणों से अन्वित हैं। पृथ्वी के लक्षणों से मतलब पार्थिव, पृथ्वी पर जो, पृथ्वी के जो मालिक हैं, पृथ्वी के मालिक होते हैं राजा, तो ये पार्थिव लक्षणों से अन्वित हैं, अर्थात राजाओं के लक्षणों से ये युक्त हैं। ये हैं तो मुनियों के बच्चे, लेकिन इनके लक्षण ऐसे दिख रहे हैं जैसे किसी राजा के बच्चे हों, ऐसे उन्होंने कहा। इमौ मुनि पार्थिव लक्षणान्वितौ कुशीलवौ चैव महातपस्विनौ, ये जो लव और कुश हैं, जो महातपस्वी हैं, मुनि कुमार हैं, ये आश्रम से आए हैं, लेकिन इनके लक्षण कैसे हैं? राजाओं जैसे हैं। पार्थिव लक्षणान्वितौ ममपि तद्भूतिकरं प्रचक्षते ममानुभावं चरति निबोधत। तो कह रहे हैं कि ये ऐसे लक्षणों से संपन्न हैं कि इनका जो ये गाना है, ये ममापि तद्भूतिकरम, मेरे लिए भी मतलब वो बहुत भूतिकर है। भूतिकर माने मैं उसकी अनुभूति कर रहा हूँ, मेरे को भी वो बहुत सुख देने वाला है। ममपि तद्भूतिकरम प्रचक्षते, मेरे द्वारा देखा गया, इनके वो जो शुभ लक्षण हैं वो मेरे द्वारा देखे गए और वो मेरे को भी बहुत प्रसन्नता देने वाले हैं। महानुभावम चरितम निबोधत, तो इनके जो ये महान अनुभव हैं इनको आप देखो, निबोधत, उनका ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। तो मेरे लिए भी कह रहे हैं ये अभ्युदय का कारक हैं। तो ऐसे वृद्ध पुरुषों का कथन है, इसलिए तुम सब इनकी बात को ध्यान दे करके सुनो। इनके लिए अभ्युदय का कारण क्यों है? ममपि तद् भूतिकरम, भूतिकरम माने विभूतिकरम, कि क्योंकि जिस राजा के राज्य में ऐसी विलक्षण प्रतिभाएं रहती हैं तो वो राज्य के लिए भी तो अच्छा है, उसके राष्ट्र के लिए भी तो कितना अच्छा है, कितने गौरव की बात है। तो ये कह रहे हैं मेरे लिए ममापि तद भूतिकरम, मेरे लिए भी वो अभ्युदय का कारण है। जितनी श्रेष्ठ प्रतिभाएं अपने राज्य में पैदा हों उतना ही तो राष्ट्र आगे जाता है। तो इसलिए ये राजा का कर्तव्य है कि जो जो जिस कला में निपुण हो उन सब को समय समय पर सम्मान आदि दे करके उनका उत्साहवर्धन करते रहना चाहिए। तो कई बार राजा यदि अपने मंत्रियों से प्रभावित है और समझदार नहीं है तो कई बार
ऐसे भी हो जाता है कि अयोग्य लोग पुरस्कृत हो जाते हैं, अपूज्य यत्र पूज्यन्ते, और जो पूज्य होते हैं वो कई बार अपमानित हो जाते हैं, ऐसे भी हो जाता है। तो ये राजा के ऊपर निर्भर करता है वो कितना बुद्धिमान है। ततस्तु तौ रामवचः प्रचोदितावगायतां मार्गविधान संपदा स चापि रामः परिषद्गतः शनैर्बभूषयासक्तमना बभूव। ततः इसके बाद तौ वे दोनों रामवचः प्रचोदितौ राम के शब्दों से प्रेरणा जिनको मिली, रामवचः प्रचोदितौ मार्ग विधान संपदा अगायताम, मार्ग विधान संपदा से, मार्ग विधान संपदा होती है एक होती है लोक भाषा में गाना, जो किसी भी राज्य की एक लोक भाषा होती है, जैसे पंजाब की पंजाबी, महाराष्ट्र के मराठी, कर्नाटक की कन्नड़ा, तो उसको लोक भाषा कहते हैं। और एक होती है जो समूचे राष्ट्र की राष्ट्र भाषा होती है, जैसे कि हिंदी। तो दो प्रकार की होती हैं, एक को बोलते हैं मार्ग और एक को बोलते हैं देसी। तो देसी जो होती है वो लौकिक भाषा होती है, अपने प्रांतीय भाषा होती है, मातृभाषा होती है, उसको देसी बोलते हैं। और जो पूरे देश की भाषा, राष्ट्र की भाषा होती है, उसको बोलते हैं मार्गी। तो इन्होंने कौन सी भाषा में सुनाया? लौकिक भाषा में नहीं सुनाया, जो समूचे राष्ट्र की भाषा है, विधान, मार्ग विधान की रीति से इन्होंने उसको सुनाया। स चापि रामः परिषद गतः शनै बभूषया सक्तमना बभूव। और कह रहे हैं कि दूसरे लोग तो उससे मोहित हुए ही, स चापि रामः, स्वयं भगवान राम भी, परिषद गतः, जो परिषद में ही बैठे थे, जो सभा में बैठे हैं, शनै ही, धीरे धीरे, आसक्त मना बुभूषया बभूव, इन दोनों के इतने सुंदर उस तन्मयता से जो वो महाकाव्य सुनाया गया, उससे वो भी प्रभावित हो गए, आसक्त मन वाले हो गए वो भी। आगे कह रहे हैं, सर्वा पूर्वमियं येषाम् आसीत् कृत्स्ना वसुन्धरा प्रजापतिमुपादाय नृपाणां जयशालिनां येषां ससगरो नाम सागरो येन खानितः षष्ठे पुत्रसहस्राणि यं यान्तं पर्यवारयन् इक्ष्वाकुणामिदं तेषां राज्यां वशे महात्मनां महदुत्पन्नम् आख्यानं रामायणमिति श्रुतम्। तो यहाँ ये चौथा सर्ग जो है बालकांड का, ये समाप्त होता है। और अब पांचवें सर्ग में जो राजा दशरथ के द्वारा इतनी सुंदर नगरी बनाई हुई थी, अब उसका ये वर्णन चलता है। तो ये जो दशरथ हैं, ये श्री राम के पिता हैं, और एक बहुत सुंदर अयोध्या नगरी का यहाँ वर्णन हम देखेंगे। तो ये अयोध्या नगरी स्थूल रूप में जो आज भी अयोध्या है वो भी है, और दूसरा वेदों में इस शरीर को भी अयोध्या नगरी कहा है, और इसमें जो बैठने वाला है उसको कहा दशरथ। 10 रथ हैं जिसके पास। रथ किसके काम आते हैं? यात्रा करने के काम आते हैं। तो इस जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास 10 रथ हैं। 10 रथ मतलब 10 इंद्रियां, हाथ, पैर, पायुपस्थ, त्वक, वाणी, 5 हमारे पास कर्मेंद्रियां हैं, और आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इनके माध्यम से ही हमारे जीवन की यात्रा आगे बढ़ती है। ज्ञानेंद्रियों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, और फिर उस ज्ञान के अनुसार कर्मेंद्रियों से फिर हम कर्म करते हैं। तो हम सभी
10 रथ हैं, 10 हैं रथ जिसके पास, ऐसा दशरथ होता है। और इसके अंदर दशरथ का पुत्र कौन है? वो राम है। दशरथ हो गया यहाँ पर मन, क्योंकि मन के साथ, मन के सहयोग से ही ये इंद्रियां जीवन को आगे बढ़ाती हैं। और उस अयोध्या में उस दशरथ के यहाँ पैदा होता है राम। जब हमारा मन और हमारी ये इंद्रियां शुभ मार्ग के ऊपर चलती हैं तो हमारे जो आत्मा की जो शक्तियां हैं वो विकसित होकर के सबकी आत्मा ही राम जैसे बन सकती है। सब आत्माएं राम ही हैं, लेकिन वो पैदा होती हैं दशरथ के यहाँ। माने आत्मा तो सब राम ही हैं, पर वो राम की अभिव्यक्ति कहाँ होती है? दशरथ के यहाँ। दशरथ के यहाँ मतलब जिसकी 11 की 11 इंद्रियां उसके वश में हैं, जिसके पास ऐसे साधन हैं, ऐसी, और ये जो शरीर है ये अयोध्या नगरी है। तो इस 5वें सर्ग में अयोध्या नगरी की सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है। 4थे सर्ग में दोनों भाइयों के शुभ लक्षणों का, उनकी वीरता का, उनकी शास्त्र में जो निपुणताएं हैं उनका वर्णन किया गया है। 5वें सर्ग में अयोध्या नगरी की सुंदरता का वर्णन है। तो ये कह रहे हैं, इन्होंने गाना कहाँ से शुरू किया? दोनों भाइयों ने इन्होंने गाना शुरू किया अयोध्या नगरी की प्रशंसा को लेकर के। पहले अयोध्या का वर्णन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं, सर्वा पूर्वम इयम येषाम आसीत कृत्स्ना वसुंधरा। कह रहे हैं कि पूरा प्राचीन काल में ये शाम, जिनके आश्रय में, ये शाम आसित कृत्स्ना इयम वसुंधरा, जिनके आश्रय में ये संपूर्ण, ये सारी पृथ्वी जिनके अंडर में थी, प्रजापतिम उपादाय नृपाणाम जयशालिनाम, प्रजापति से जिन्होंने इस सारी पृथ्वी को लिया था, और नृपाणाम जयशालिनाम, सब राजाओं में जो जयशील थे, माने सबको जीत लेने वाले जो थे, ये शाम स सगर नाम, तो ऐसे उस प्रजापति के यहाँ सगर नाम का पुत्र पैदा हुआ। ये शाम स सगर नाम, सागरो ये न खानित, जिसके द्वारा सागर को खुदवाया गया। सागर कितना गहरा है, उस सागर को इस पृथ्वी के ऊपर किसने बनाया? तो ये कह रहे हैं कि इन्हीं के वंश में इक्ष्वाकुणाम इदम, ये जो सागर हैं ये किस कुल में पैदा हुए? इक्ष्वाकु कुल में पैदा हुए। और उस सागर ने जो सागर को खुदवाया, इसीलिए उसका नाम सागर है, क्योंकि सागर ने बनवाया था उसको, इसलिए उसको सागर कहते हैं। तो इक्ष्वाकु वंश में पैदा होने वाले ये जो राजा थे, इन्होंने उसको खुदवाया। तेषाम राज्याम वशे महात्मनाम, उन महात्मा, उन महान राजाओं के वश में थी ये सारी पृथ्वी एक बार। महद उत्पन्नाम आख्यानम रामायणम इति श्रुतम, तो कह रहे हैं ऐसे जो महात्मा राजाओं की जो कुल परंपरा है उसमें रामायण नाम से प्रसिद्ध इस महान ऐतिहासिक महाकाव्य की अवतारणा हुई है। माने जो बहुत महान राजाओं की जो वंश परंपरा है, आज जिसके राजा राम सम्राट हैं, उनके सानिध्य में ऐसे उस महान साम्राज्य में इस महाकाव्य की रचना हुई है। तो वहाँ की प्रशंसा कर रहे हैं नगरी की। तो आगे अयोध्या नगरी कैसी है, इसकी यात्रा कल हम आपको करवाएंगे। आज समय समाप्त होता है, आज के पाठ को यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।